भाई फाइनली शिल्पा शिंदे घर से बाहर हो गई हैं। खतरों के खिलाड़ी को उन्होंने अलविदा कह दिया और दुआ करूंगा कि रोहित शेट्टी अब उन्हें दोबारा ना लाएं। 5 वजह आपको बताऊंगा क्यों शिल्पा शिंदे, अंगूरी भाभी या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, भाभी जी घर पे रहें तो ज्यादा बेहतर है। खतरों के खिलाड़ी के लिए तो वो नहीं बनी थी। पहली वजह सीधा सीधा बताऊंगा तो वो है किस्मत। जी हां, दरअसल किस्मत के भरोसे शिल्पा शिंदे पूरे के पूरे शो के अंदर चल रही थी, लेकिन कहते हैं कि किस्मत के भरोसे आप ज्यादा लंबे नहीं टिक सकते। किस्मत आपको एक हद तक ही आगे लेके जा सकती है, उसके बाद आपकी मेहनत ही बचती है। और मेहनत तो शिल्पा शिंदे कर नहीं रही थी। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने एलिमिनेशन स्टंट में पूरी तरीके से मेहनत की, क्योंकि पिछली बार तो जो एलिमिनेशन स्टंट खेली थी वो वहां पर परफॉर्म तो छोड़िए, वहां पर उन्होंने कहते हैं ना स्टंट करना तक जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि चलिए जाने ही देते हैं, घर से बाहर जाएंगे, शो से बाहर जाएंगे, जाने दीजिए। तो इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। पहली वजह। दूसरी वजह थी ड्रामा बिग बॉस के अंदर चलता है, खतरों के खिलाड़ी के अंदर नहीं। जी हां, आप शिल्पा शिंदे का पूरा सफर अगर खतरों के खिलाड़ी का देखेंगे तो उसके अंदर जो वो चीज करती हुई नजर आई है वो था ड्रामा। वो एक्टिंग करवा लो, लोगों को पोक करवा लो, सब कुछ करवा लो, मतलब बकवास करवा लो, वहां पे खड़े होकर एक्टिंग करवा लो, डायलॉग्स दिलवा लो, किसी में उंगली करनी हो वो करवा लो, लेकिन स्टंट वो मत करवाना, स्टंट मत करवाओ। लेकिन मेरे दोस्त, खतरों के खिलाड़ी में तो स्टंट चलते हैं ना। खतरों खिलाड़ी में ये जो बिग बॉस वाला ड्रामा था वो बिग बॉस में हुआ, ठीक है, बढ़िया, वहां पर आप जीते, बढ़िया लगा, मुबारक हो। लेकिन खतरों के खिलाड़ी में आपको जीतने के लिए, आपको बने रहने के लिए स्टंट करना होता है मेरे भाई, स्टंट करना होता है। और अगर आप स्टंट नहीं करोगे तो आपका हाल वही होगा जो शिल्पा शिंदे के साथ हुआ। तीसरी वजह शिल्पा शिंदे की क्या है? तीसरी वजह यह है कि उनकी कमजोरी। जी हां, आप एक तो पता क्या होता है, आप अपनी कमजोरी दिखाते हो, दूसरे को आप अंडर एस्टिमेट करते हो, आप सामने वाले को पोक करते रहते हो बार बार। लेकिन जब आपकी स्टंट की बारी आती है तब आपकी हवा निकल जाती है, तब आपको सिर्फ ये नजर आता है कि यार सामने वाला खिलाड़ी कमजोर है, सामने वाला खिलाड़ी ढंग से नहीं कर रहा, सामने वाला खिलाड़ी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, बहुत अच्छे सलाह देती थी। लेकिन जब खुद की बारी आती थी तो कभी औंधे मुंह गिर रही, कभी कह रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, 50 चीजें। लेकिन मेरे दोस्त ऐसे नहीं चलता ना। जब आप गाइड करते हो तो वही चीज जो आप दूसरों को बता रहे, वही चीजें अगर इंप्लीमेंट कर लेते अपने ऊपर तो शायद आप बाहर नहीं होते। एलिमिनेशन स्टंट आपने खेला था, साथ में आपके निम्रत थी। निम्रत वीक कंटेस्टेंट है नहीं, निम्रत तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी। तो निम्रत के साथ जब आप खेलोगे तो आप फंस गए वहीं पे। चौथी वजह, दूसरों पर अपनी हार की जिम्मेदारी डालना। पिछले हफ्ते को याद कीजिए, जब करण के साथ वो टीम अप हुई थी तब उन्होंने हार की जिम्मेदारी करण पर डाली थी। जबकि करण सोलो परफॉर्मेंस में फियर फंदा कभी नहीं पहना था, उन्होंने वो हमेशा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के रहे। इंडिविजुअल तौर पर वो टॉप पे रहते थे। कश्मीर और करण दो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माने जाते हैं खतरों खिलाड़ी के। लेकिन बावजूद इसके जब वो रस्सी वाला स्टंट था जिसमें ग्रुप्स में 2-2 के कपल बनाए गए थे, उसमें जब शिल्पा शिंदे हारी तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी करण के ऊपर थोप दी। ऐसा लगा कि उन्होंने कहा कि तू नीचे क्यों लेके जा रहा, तू जल्दी ऊपर क्यों खींच रहा, तू ढंग से नहीं कर रहा। अब तुमसे खुद से डिस्कुट नहीं रही थी। उससे पिछले आप याद कीजिए जब एक और टीम बनी थी निम्रत वाली, तब भी वो टीम की हार की जिम्मेदारी सारी की सारी निम्रत पे डाली जा रही थी कि निम्रत की वजह से हम टीम हार रही है, निम्रत की वजह से हमारी टीम हार रही है, निम्रत फैसले ढंग से नहीं ले पा रही है। तो ये वजह चौथी रही। और पांचवी और आखिरी वजह कुछ और नहीं बल्कि बड़बोलापन है। जी हाँ, निम्रत हो, चाहे शालीन हो, अभिषेक हो, कश्मीर हो या फिर शुमोना हो, कोई भी एक ऐसा कंटेस्टेंट नहीं था जिसके साथ शिल्पा शिंदे की बड़बोलापन नहीं दिखा हो। इवन जब वो शो से जा रही थी तब भी वो पोक करते हुए जा रही थी। ऐसा लगा था कि वो शो के अंदर सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाने आई थी। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप किसी का मजाक उड़ाओगे तो उसके अंदर फिर जुनून थोड़ा ज्यादा आ जाता है खेल को लेकर। अब जुनून में या तो आप फेल होते हो या फिर आप पार कर जाते हो कहानी। और यहां पर वो कहानी पार करते हुए नजर आई और खुद शिल्पा शिंदे फेल हो गई। और यही 5 वजह मेरे ख्याल से रही उनके शो से बाहर होने की। और जो भी अच्छे के लिए हुआ है, उम्मीद करूंगा कि फिनाले की तरफ जा रहा है तो वापस शिल्पा शिंदे की एंट्री ना हो खतरों खिलाड़ी में तो ज्यादा बेहतर। बाकी आपके हिसाब से शिल्पा शिंदे का घर से बाहर होना कितना सही कितना गलत, खतरों खिलाड़ी में वो डिजर्व करती थी या नहीं करती थी, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।